Good morning, students. Today we will talk about the how do we reproduce chapter read कर रहे हैं और उसके बीच में मैं अब आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही आपको बता दी थी। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ propagating plants by culturing cells or tissue in a culture medium। एक कल्चर मीडियम, हम उसको सैंपल को छोटा सा द ग्रुप ऑफ सेल्स ले लेते हैं और उसको पूरा कल्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे ग्रोथ कर सके प्लांट। जैसे टिश्यू का सैंपल मैंने स्क्रैप किया है उसके पेरेंट प्लांट से, फिर मैंने उसको टिश्यू सैंपल को प्लेस्ड किया है ग्रोथ करने के लिए। अगर ग्रोथ करने के लिए मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ये प्लांट के हार्मोन्स होते हैं कि जो उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो उन प्लांट्स के हार्मोन्स को मैंने इसमें प्रोवाइड किया उसे, ताकि वो थोड़े थोड़े टिश्यू के सेल्स कंबाइन होके प्लेटनेट्स में बन जाएं। जब सिंपल छोटे छोटे टाइनी डेवलप हो जाएंगे देन वी पोस्टेड इनटू द कंपोस्ट में डालूंगी ताकि छोटे छोटे लीफलेट निकलने शुरू हो जाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल से मैंने छोटे छोटे लीफलेट और प्लांट्स को ग्रो कर लिया। तो इस तरह हम टिश्यू कल्चर करते हैं। जहाँ पर कोई प्लांट हमारे को यानी कि होता है कि ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है या उसके आगे उसकी जनरेशन नहीं मिल रही है, तो हम ऐसे भी उसको ग्रो अप कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। और आपका यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द बोथ द गेमेट्स इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल बोथ to generate the new individual या new organism is called the sexual reproduction। फ्लावर, इसमें सबसे पहले हम करेंगे फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर द स्टेमन और कार्पल इज प्रेजेंट, या तो मेल पार्ट होगा, स्टेमन मेल पार्ट होता है और कार्पल फीमेल पार्ट होती है, दोनों में से एक पार्ट होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। कई बार सिर्फ एग्जाम्पल ही आ जाते हैं वन वर्ड में क्वेश्चन, राइट द वन नेम ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एग्जाम्पल्स इज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें बोथ स्टेमन एंड कार्पल बोथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं, रोज एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो ये आपके क्या हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब हम फ्लावर के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ना डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे जल्दी समझ आ जाएगा आपको। फ्लावर ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर में सबसे पहला पार्ट होता है सेपल। सेपल ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर के बिल्कुल बाहर होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको बांध के रखता है, कॉम्बाइन करके रखता है सेपल। नेक्स्ट इज द पेटल्स। पेटल को करोला भी कहते हैं हम। पेटल का सेकंड नेम क्या है? करोला। और ये कलरफुल पत्तियां होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन। तो इसीलिए पेटल्स जो होते हैं वो हमारे अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन के हेल्प करते हैं। थर्ड आपका है एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर यहाँ है, स्टिग्मा यहाँ है। एंथर एंड स्टिग्मा दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसे स्टेमन भी कहते हैं, और दैट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। दैट इज द फंक्शन ऑफ एंथर एंड स्टेमन। थर्ड इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओव्यूल्स, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनते हैं जिनसे हम प्लांट्स ग्रो अप करते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन्स जाते हैं। दैट इज द मेल पार्ट, मेल ग्रेन्स जो स्टिग्मा से नीचे स्टाइल के थ्रू ही, दैट इज द पैसेज। ओवरी तक ये ओव्यूल्स को लेकर आते हैं, यहाँ पोलन ग्रेन्स को लाते हैं। ओव्यूल्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, दैट इज द कंबाइंड फ्यूज एंड द फर्टिलाइजेशन अक्कर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर अक्कर होएगी और वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? सीड। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन।
जो व्यूल्स हैं वो सीड्स बन जाते हैं, ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है। तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन अगर एक व्यूल एक पोलन ग्रेन के साथ कंबाइन होता है, फ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द सिंगल फर्टिलाइजेशन। और अगर दो के साथ कंबाइन हो, दैट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो होती है फर्टिलाइजेशन आपकी फ्यूजन ऑफ गेमेट्स कहलाया जाता है। तो इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। आपको पार्ट्स पता चल गए फ्लावर के। कई बार क्वेश्चन आ जाता है राइट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शन। तो कई बार ऐसे आ जाता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ फ्लावर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड राइट द पार्ट्स फंक्शन। ठीक है, या उसको मेंशन कर दिया जाता है किसी किसी पार्ट को कि इस पार्ट के फंक्शन लिखिए। तो फंक्शन, पार्ट्स के नेम और डायग्राम, all three are very very important. Okay, if any problem then you call me, it's just okay. नेक्स्ट मैंने इसमें एक चीज़ और बोली कि एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। किस तरह होते हैं? पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन क्या होती है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा में जब होगा, अगर सेम फ्लावर में होगा, सेम फूल में या अनदर फूल में, प्लांट एक है, प्लांट एक का एक ही फूल के अंदर एक ही अंतर है, एक स्टिग्मा उसी में अगर ट्रांसफर हो रहा है, इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फूल है, ठीक है, और मैं वैसे ही बता रही हूँ, इस फूल का एंथर और इसका स्टिग्मा है, तो प्लांट तो एक है ना, इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे प्लांट है कोई और इसका एंथर है और इसका स्टिग्मा है, यहाँ पर आया है, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि दूसरे प्लांट का एंथर हमारे स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।